मैं ना शिया कुतब पढ़ रहा था, उसमें एक वाकया लिखा था हजरत इमाम हसन के हवाले से। शिया मजहब की ये मशहूर किताब है, उसमें लिखा था कि हजरत इमाम हसन की इतनी शान है कि अगर करबला में, जहां वो हजरत इमाम हुसैन जो दफन है ना, अगर करबला में 40 मील दूर अगर काफिर भी दफन हो जाए ना तो वो बख्शा जाता है। अब इन बदबख्तों, इन मलौनों से ये पूछो कि वो नबियों के ताजदार जिन पर कुरान उतरा और उनके पहलू में जो अबू बकर उमर लेते हैं, क्या वो जनती नहीं है? क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान हजरत इमाम हुसैन से भी कम है? हम सुन्नी मानते हैं हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बड़ी शान है, क्योंकि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अगर कोई मुशरिक जो दफन हो जाए तो वो बख्शा जाता है, और हमने मान ली आपकी ये बात। अब सुनो, जब हम जो मुर्दा है वो दफन करते हैं तो क्या कहते हैं, उसका तर्जमा क्या है कि हमने तुम्हें जिस मिट्टी से बनाया ना, अल्लाह कहता है हम तुम्हें उसी मिट्टी में ले जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ कि अंबिया को किस मिट्टी से बनाया गया है? यकीनन जन्नत की मिट्टी से बनाया गया है ना अंबिया को। और उनकी जो मिट्टी में जो तहलीक के वक्त जो पानी डाला गया, जन्नत की 2 नहरें जो कौसर और तस्नीम, उनका जो पानी डाला गया है, यही वजह है कि अंबिया के जिस्मों में बाद अज़ वफात भी कीड़े नहीं पड़ते, और उनकी हयाती में उनके जिस्मों पर जो है ना वो मक्खी नहीं बैठती, और उनके बालों में जो जुएं भी नहीं पड़ती, और उनका पसीना भी खुशबूदार होता है। अच्छा ये बताओ, अंबिया को तो अल्लाह ने जन्नत की मिट्टी से बनाया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियाज़ुल जन्नह यानी जन्नत के टुकड़े में दफन है, जन्नत में दफन है। अल्लाह कहता है मैं जिस मिट्टी से बनाता हूं उस मिट्टी में ले आता हूं। अंबिया को तो जन्नत की मिट्टी से बनाया, और अल्लाह जन्नत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले आया। तो जो अबू बकर उमर रियाज़ुल जन्नह में राम फरमा रहे हैं, उनके बारे में तुम्हारा क्या हाल है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक को अल्लाह ने किस मिट्टी से बनाया, ये मुझे जवाब दो। क्या हर रोज जो रोजा रसूल पर 70,000 फरिश्ते जो रोजा रसूल पर उतरते हैं और रहमतों की और नूर की बरसात लेकर जो हाजिरी देते हैं, क्या उस रहमत से अबू बकर उमर फैज याद नहीं हो रहे? और यार जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत, जिनकी वजह से हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इतनी अजमत, इतनी शान मिली है कि अगर कोई मुशरिक भी उनसे 40 मील दूर दफन हो तो हजरत इमाम हुसैन की शान की वजह से वो बख्शा जाता है। और जिस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमामुल अंबिया, ताजदारे खातमुल नबिय्यीन और वजह कायनात, जिनकी वजह से अबू बकर सिद्दीक को शानें मिली, मौला कायनात को शानें मिली, इमाम हसन हुसैन को शानें मिली, और जिनकी वजह से शानें मिली, उनकी इतनी शान भी नहीं है कि उनके साथ लेटे जो उनके रिश्तेदार हैं, जो उनके दोस्त हैं, आप उनको बख्शवा सकें। नवासे की इतनी जो शान मानते हो, और बदबख्तों, कंजरों, मलौनों, और जिस रसूल की वजह से पूरी कायनात को इज्जतें मिली, शानें मिली, अबू बकर सिद्दीक को सदाकत मिली, उमर फारूक को अदालत, उस्मान गनी को सहावत, मौला अली को शुजाअत, और इमाम हसन हुसैन को करबला में इतना मकाम और इतना मर्तबा मिला जिस रसूलुल्लाह की वजह से मिला। और तुम कहते हो इमाम हुसैन की इतनी शान है। हम तो मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि इमाम हुसैन की बाकी बड़ी शान है, बख्शा जाता होगा मुशरिक अगर 40 मील दूर है, लेकिन जो ताजदारे अंबिया और जिनकी वजह से शानें मिली है, उनके पहलू में जब अबू बकर उमर लेते हैं, बदबख्तों तुम उनके ईमान पर शक करते हो कुत्तों।